गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम केमिस्ट्री के कुछ पार्ट देखने वाले जो सेकंड, और आज होगा डे टू लेक्चर। तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो बिल्कुल आज उसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड लेक्चर काफ़ी यार बहुत इजी है, आपको पहले भी कहा था कि बहुत आसान है ये सब। और आज हम उसी को दोबारा देखने वाले कि हाँ भाई एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है और कंपाउंड क्या है। तो ये बहुत इजी है और टेक इट इजी। और जिसमें हमने सीखा था कि बोर्स के थ्योरी, बोर्स में हमने आपको बता रखा था कि हाँ भाई के सेल होता है। अगर आपने बोर्स कल देखा कि बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसमें आपने देखा कि भाई सेल होता है और सेल के अंदर आपने क्या देखा बेटा कि के सेल होगा, एल सेल होगा, एम सेल होगा और एन सेल होगा। ये हमने देख रखा है इसके अंदर के सेल। तो के सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द के सेल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो इसमें एल सेल में कितने आ जाएंगे बेटा? 8, और इसमें 18 और इसमें 32। ये जो प्रीवियस लेक्चर था जो अकॉर्डिंग टू सेल के ऊपर था, और दिस इज अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर रूल। ऑलरेडी हमने इस चीज को पढ़ रखा है। अब हम बात करने वाले बेटा इसके ऊपर सब सेल। तो इसके ऊपर जो आप पढ़ने वाले बेटा SPDF। और हाँ एक और बात, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2, ठीक है, 6, 10, 14। जी हाँ, अब ये बताने वाला हूँ आपको। मतलब 2 तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। और जो हमने 9th-10th में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा थी, क्या थी? सोडियम की क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तो हमने इसमें सीख रखा है कि भैया होगा 2 होगा और 8 होगा और 1 होगा। लेकिन एक और कन्फिगरेशन आएगा अकॉर्डिंग टू द सबसेल। सबसेल आप क्या बोलोगे? 1s 2, 2s 2, 2p 6 एंड 3s 1। चलो तो ये भी सीखने वाले हैं। बहुत इजी हो जाएगा। इसके अगर लेक्चर देखा है कि यार 1s2 इसके सबसेल के अकॉर्डिंग है, तो सबसेल के अकॉर्डिंग हम निकालना भी सिखाएंगे। कुछ प्रिंसिपल आपको बताएंगे जो अब प्रिंसिपल कहलाता है, उसके अकॉर्डिंग ना 9th में सीखने को मिलता था। 9th में बताया गया, उसके बाद आपको मतलब 11th में भी सिखाए जाएंगे सबसेल के अकॉर्डिंग। बहुत ईजी हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करने वाले इसके अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे। आज सीखने वाले कि सबसेल के अकॉर्डिंग किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाए अप टू 30 एलिमेंट्स। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक से लेके 118 एलिमेंट तक के आपको आज ही सिखा दूँ, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ कितना बता दूँ, 1 to 30 अगर आप सीख गए, 1 to 30 आ गया तो बिल्कुल आसान है यार, है ना। चलो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, चलिए जरा इसकी बातें की जाए। जो अबाउ प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता था, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये रूल थोड़ा सा आप याद रखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये कुछ चार्ट आपको लिखवा दे ताकि आपको याद हो जाए। 3d10, ठीक है, यहाँ तक D तक अगर आपने याद रखा है कि ये जो सेल है पूरा ये बढ़ता रहता है। 3D के बाद अगर आप देखो तो 4s आएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4s 4p, 4p6, और 4p6 के बाद क्या आ जाएगा? 4d10, 4f14। मतलब ये आना चाहिए था आपको 9th में, बिल्कुल ये आना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 4f के बाद और भी सेल है, सेल और भी है तो इसके आगे और बढ़ा सकते हो। 5s आ जाएगा, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14 and 7 last one, 7s2, 7p6, 7d10, 7f14। तो आप सोच रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बता दिए सर, इतना ज्यादा बता दिए, इतने याद कैसे करेंगे इसको? आपको बिल्कुल आसान बताता हूँ कि भाई याद कैसे करना। देखो ये तो होगी भाई प्रैक्टिस की बात।
अगर आपने प्रैक्टिस किया बेटा, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार हाँ प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देना तो याद तो हो ही जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं भाई, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट तक की यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ 1 से 20 तक की बात नहीं कर रहे हैं, 1 to 20 तक तो आपको याद ही है। और एक बात 1 to 20 तक तो आपने पढ़ ही रखा है ना बेटा कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। और क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस मेथड से चलता तो आफ्टर 18 एलिमेंट, 18 किसका है, ऑर्गन, तो ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। लेकिन अगर आप सपोज दैट पोटेशियम करो 19 एटॉमिक नंबर, क्या आएगा 2881। वाई भी रिपीट 8 क्यों हुआ, इस चीज को इन्होंने सुधार किया। आपने जैसे किया ना बेटा कि भैया आर्गन, तो सर हमने लिखा था, आर्गन लिखा था, क्या आया था आर्गन के अंदर, आया था 288 आया था, तो मैं मान गया चलो ठीक है। थर्ड सेकंड सेल में 8 नॉट मोर देन 8, थर्ड सेल में 8 से ज्यादा हुआ तो सेकंड से हम चले गए थर्ड में, तो हमने लिख दिया 288, ठीक है, 288 लिख दिया। लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम के अंदर क्या होगा बोलो, 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 1 होगा। अब बताओ ये क्यों रिपीट हुआ, कैल्शियम मालूम है बोल दूं, कैल्शियम 20 बोल दूं तो ये रिपीट हो रहा है, देखना जरा 2882 हो रहा है, आया ना, होना कितना चाहिए बेटा, थर्ड सेल में मोर देन 18 तो हम लिख नहीं सकते थे, लेकिन 18 के अंदर तो लिख ही सकते थे। तो अगर हम 289 लिख देते या फिर 2810 लिख देते तो गलत नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस चीज के लिए ये सबसे बताएगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई ये कैसा आ रहा है। चलो जरा देखते हैं इसको। आप ना मतलब जाना कैसे बता रहा हूँ, सिंपली ऐसे जाना, रास्ता कैसे फॉलो करना देखना। पहले ऐसे जाओ, भी जैसे मैं जा रहा हूँ ना बेटा, जैसे जा रहा हूँ ना वैसे जाना, बिल्कुल फॉलो करना, ठीक है। ऐसे जाओ, फिर ऊपर, फिर नीचे ऐसे आएगा, अगेन ऐसे आएगा, ठीक है। देख लो देख लो देख लो देख लो, डायरेक्शन देख लो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे बिल्कुल सांप की तरह ऐसे घूमता हुआ तिरछा, ये ऐसे ही मूव करेगा बेटा। अगर आपने गलती किया घुमाने में तो पूरा गलत कंसेप्ट हो जाएगा इधर से, ठीक है। ये देखो अब मैं बाहर निकल गया, कितना आसान हो गया। तो ये क्या हो गई सर, इतना सारा आपने लिख दिया, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इधर सीखा जाए। तो इस चीज को अगर देखा जाए ना बेटा, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको 30 तक, ये पूरा 118 तक की बात हो गई। मैं सीक्वेंस में अरेंज करता हूँ। सीक्वेंस कैसे करूंगा बेटा, सीक्वेंस कैसे करूंगा, याद करो, देखो 1s2, 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3d10 आ रहा है, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 4p6, 6s2, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, याद हो जाएगा। तो आइए इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट इसे लिखता हूं। तो हम लोग इसको अरेंज कर रहे थे 1s2, 2s2, ठीक है, आ रही बात समझ में, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6 आ गया। उसके बाद क्या आएगा 4s2, 3d10, बस बस रुक जाओ, हमें तो इतना ज्यादा लिख देंगे लेकिन पता तो चले कि बन कैसे रहा है, क्या बनाना चाहते हैं। तो इसके आगे लेट्स सी है। अब मैं कुछ कंफ्यूजन करा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। तो इस चीज को ना एक बार याद करके देखते हैं। तो कार्बन मान लो कितने एटॉमिक नंबर होगी 6, तो एटॉमिक नंबर याद है सबको ना, तो अपन इसको करके देखते हैं कितना आ जाएगा 1s2, 2s2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 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 उसके बाद 2p6, 1s2, ये 1s2, 2s2 के बाद क्या बच गया, एक बच गया, एक बच गया, एक बच गया। 2s2 के बाद यहां से 2p क्या आ जाता है 6, तो अपन ले रहे कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
देखो बहुत आसान है। अच्छा ये वाला सेल देख लो आप, के सेल एल सेल 2 4, और ये वाला सीखे 1:2 वाला सीखे। अच्छा इसमें एक और कर लो आप, सोडियम की बात कर लो। सोडियम 11 नंबर कहाँ तक आ रहा है बता दो। तो ये देख लो अभी 11 कहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ ले ले, कितना ले काउंट करके देख लो कितना आ रहा है, 2 2 4 4 6 10 10, और इसमें एक ले ले, एक ले तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ लिख ले अपन, कैसे लिख ले बताओ, 1s2, फिर क्या लिख ले 2s2, फिर लिख ले हम 2p6, फिर क्या लिख ले 3s1, बन गया। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना आपको 30 तक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 118 तक बना लो आप पहले 30 तक तो बनाओ। 30 तक अगर आप बना ले रहे हो तो मैं प्रीवियस ले चल रहा हूँ आपको, ये वाला ट्रेंड। अगर इस ट्रेंड में अपने पास कितने तक आ गए, पूरा 118 तक आ गए। हमें ये थोड़ा इतना सारा की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चल रहा है, ब्रिज कोर्स चल रहा है, तो इसमें अपने थोड़ा बेसिक सीखे, मतलब 30 तक तो आ ही जाना चाहिए आपको कैसे भी। 30 तक तो बना ले रहे हो आप। मैं इसमें किसी का भी एलिमेंट का नाम लूंगा तो बन जाएगा। क्यों, नियॉन का मान लो, नियॉन का कैसे आ जाएगा, नियॉन 10 कैसे लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 हो गया यार, कितने सिंपल हो गई। तो ये भी बिल्कुल आसान हो गया, क्या 1s2 हो गए, 2s2 हो गए, 2p6 हो गए, बिल्कुल आसान हो गए। तो आपने के एलिमेंट वाला यार छोड़ो, के एलिमेंट वाला हो गया, वो 10 तक पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा ऐसे बना के देखो, और एक किसी का भी बना सकते थे, ऐसा नहीं कि मैं यही बता रहा हूँ। आप जैसे हीलियम की बात कर लो, हीलियम कितने नंबर पर आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम, आपको कितने तक याद है, हाइड्रोजन 1 नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 नंबर, ठीक है। बोरॉन के बाद क्या आएगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 10 हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, फिर क्या आएगा सल्फर, ठीक है। सल्फर के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तो 20 तक तो याद कर लो ना, 20 तक तो कुछ भी नहीं है। अब वैसे नोबेल गैस याद किया कि नहीं, नोबेल गैस ऐसे याद किया, हेमा नेमा ऐश्वर्या करीना जरीना रवीना, ये तो है 6 एलिमेंट यार। आपने अगर ये नोबेल गैस याद किया है, क्या क्या नाम है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, हेमा नेमा ऐश्वर्या करीना जरीना रवीना, ऐसे याद कर लो। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन राडान। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और चीज बताऊंगा, आपको एलिमेंट्स के नाम याद करा दूंगा पूरा। आपने याद किया होगा कि भाई हाइड्रोजन है, उसके बाद ली लीना नेकी रब से फरियाद, ऐसे 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 याद कर लो ना यार, बिल्कुल सिंपल है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही बताने वाला, प्रोडिक्ट टेबल, जब प्रोडिक्ट टेबल चलेगा ना तो उसे पूरा याद करा देंगे, एलिमेंट्स के बारे में आपको याद करा देंगे यार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लो कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन होना आसान है, 30 तक कर लो आप, कोई जरूरी नहीं है भाई 118 तक करने की, वो तो हम सीख ही जाएंगे। लेकिन पहले क्या करना है कि भैया 30 तक एटॉमिक नंबर कितना तक, 30, ज्यादा नहीं। अगर 30 तक एटॉमिक नंबर के हमें हमारे दिए गए अनुसार तुम बना लिए ना भाई, तो 10वीं से 11 में पहुंच गए। अब देखो क्या करना है, 11th में पहुंचना है, पहले 11th में जा रहे हैं हम, तो पहले आपको सेल वाला मालूम चल गया था, उसके बाद अब सब सेल मालूम चल गया, तो किसी एटॉमिक नंबर को लिखना कितना आसान हो गया, क्यों आसान हुआ कि नहीं, ठीक है आसान हो गया। आप मैं समझ गया, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे मतलब कि आसान हो ही गया है, तो इसमें आगे और चलते हैं। तो आपने एक और चीज पढ़ा था कि भैया एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स जो होते हैं एलिमेंट्स बिल्कुल सेम एटम से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम और सिमिलर, सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम। अब मान लो ये कोई एटम रहा, कोई भी एक एटम है, सपोज दैट कोई एटम है, सोडियम का एटम है, ये हो गया सोडियम Na नाइट्रियस। तो सोडियम का एटम है, तो ये किसका एटम है, ये किसका एटम है, सब सोडियम का ही एटम है, अलग तरह का एटम आएगा यार। तो एटम मतलब क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या एलिमेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर कंटेन। तो एलिमेंट अलग अलग टाइप के बन गए, कौन कौन टाइप के बन गया आपने पढ़ा होगा 10th में, कि भैया बन गया होगा मेटल,
दूसरा बन गया नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल। तीसरा बन गया मेटलॉइड, मेटलॉइड, देख रहे हो भाई, अलग अलग बटर नान, देखो वो आता है कि नान खाओ नान, उसी तरह नॉन नॉन मेटल्स। चौथा क्या है, चौथा नोबल गैस, नोबल गैस बोलते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो नोबल गैस। ये चार तरह के आ गए एलिमेंट्स, कितने तरह के आ गए, 4 टाइप्स के आ गए। मतलब मेटल, मेटल ना, एटम, एटम देखा एटम कैसा है, एटम, 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 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु, अणु जानते हो, अणु, यही है एटम। अ सिमिलर टाइप ऑफ एटम होगा तभी तो एटम बनेगा ना, सिमिलर टाइप ऑफ एटम होगा तो बना देगा एलिमेंट्स। और एलिमेंट में कितने आ गए, मेटल आ गए, नॉन मेटल आ गए, मेटलॉइड आ गए और नोबल गैस। तो नोबल गैस 6 ही है, कौन कौन से 6 है बेटा, हेमा, नेमा, ऐश्वर्या, करीना, जरीना और रवीना टंडन, भाई 6 ही है। 6 आप याद कर लिए ना यार, नोबल गैस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये याद है आपको, नोबल गैस, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ना है, क्या ही मिलेगा यार 11th क्लास में आपको। तो 6 याद करो। एक और आविष्कार हुआ, एक और खोज हुआ, ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट अ नोबल गैस बट प्लेस इन द नोबल गैस कैटेगरी, ठीक है। तो अपन इतने याद रखे बस, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये इसके बारे में तुम्हें ओपी सर ही बताएंगे भाई, बता रहा हूं मैं, इसके बारे में हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक है, हैशटैग, तो क्लास में बात किया जाएगा इसका, है ना। तो एटम के बारे में सीख रहे हैं, एटम क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु जानते हो, परमाणु, परमाणु, परमाणु बम, परमाणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ये सब ना ऋषि कनड ने बताया था, ऋषि कनड ने बताया था। एटम, एटम, ठीक है। तो एलिमेंट्स की बात होगी, और थोड़ा इसमें और सीखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या। तुमने 10th में पढ़ा कि मेटल क्या है, मेटल क्या है, एक एक बात करते हैं, मेटल क्या है। मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, सब पता है फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉफ्ट कौन सा होगा, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, दे कैन कट बाई चाकू, है कि नहीं। तो ये सोडियम पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है यार, तुम चाकू से काट सकते हो। तो ए मेटल्स की मतलब क्या हुआ, जिसके 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 वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, देख लो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 1 2 3। वैलेंस सेल समझ रहे हो, वैलेंस सेल समझ रहे हो कि नहीं। वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर, आउटर सेल, आउटर सेल। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 1 2 3। आओ देखिए कौन कौन से, कौन कौन सा, लाइक सोडियम 11, 11 कितना मिलेगा बताओ, 2 8 1, हुआ कि नहीं मेटल। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ यार, तो आप क्या बोलोगे, इसको मेटल्स है। अब बताओ ना मैग्नीशियम क्या है, Mg क्या है, Mg के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बताओ, 2 मिलेगा, 8 मिलेगा और कितने मिलेगा, 2 मिल जाएगा, आसान हो, मैग्नीशियम बन गया। एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम कितने मिलेंगे, एल्युमिनियम में क्या क्या लिख दो, 13 लिख दो, क्या मिलेगा बताओ, एल्युमिनियम क्या होगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मेटल हुआ ना भाई। मेटल उसी को बोला जाता है जिसके आउटर सेल में 1 हो, 2 हो या फिर वो 3 हो, उसी को मेटल बोलेंगे। और इसकी टेंडेंसी क्या है, लॉस करना। टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन, यही तो इसका टेंडेंसी है, लूज इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस करेगा, टेंडेंसी लॉस करने की हो तो कौन सी चार्ज बनाएगा, चार्ज बनाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, देख लो पॉजिटिव चार्ज इधर से पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। मतलब जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स की कैटेगरी है, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो बनाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब मेटल की बात, मेटल्स के ऊपर चलेगा, लॉस करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो ऑक्सीडेशन। लूज करेगा तो चार्ज कौन सा, ये देखो चार्ज आ गया, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव,
है कि नहीं यार? बिल्कुल इजी हो जाएगा, तुम मेटल्स के बारे में सीख गए, मेटल्स में कुछ भी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यार कुछ सब पढ़े हो, अपनी को आवश्यकता है नहीं, और आगे है भी तो आपको याद है, ठीक है। जनरल चीजों के ऊपर थोड़ा स्टडी किया जाए। मेटल्स हो गया, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स पे आ जाओ, थोड़ी बात करें नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स ये क्या होता है थोड़ा देखा जाए। नॉन मेटल्स में थोड़ा ब्लू पेन, थोड़ा ग्रीन पेन है, ये वाला चूज करके देखते हैं। चलो देखते हैं बेटा, नॉन मेटल्स क्या हुआ? जिसके वैलेंस सेल समझ रहे हो? वैलेंस सेल क्या होगा? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होगा 5, 6 और 7। तो उसको बोले वैलेंस सेल। फिर से बता दो, वैलेंस सेल का दूसरा नाम क्या होगा? आउटर सेल। ये वैलेंस सेल है। अब मान लो इसमें नॉन मेटल्स की बात होगी ना, तो नॉन मेटल्स की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 5, 6 और 7। आप उसको क्या बोल रही है? वैलेंस सेल। तो इसके लिए अगर आप वैलेंसी चेक करोगे ना कि वैलेंसी क्या होगा सर, वैलेंसी निकाला जाए तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस कर देना, 8 माइनस 5 या 6 या फिर 7। आपको ना वैलेंसी निकालना है ना, तो आप क्या कर देना? 8 माइनस कर देना, ठीक है। तो वैलेंसी अपने आप आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है, आप पढ़े हुए हो कि नॉन मेटल सही है। अब करता क्या है? तो पहला पॉइंट ये करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। चार्ज कैसा बनाएगा? चार्ज बनाएगा इसमें निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो मेटल की टेंडेंसी क्या थी? लॉस। तो बनाता कैसा था? पॉजिटिव। ये क्या हो गई? गेन। तो बनाएगा क्या? निगेटिव। मतलब कि एक बात क्लियर होगी बेटा, एक बात क्लियर होगी कि ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? ये करेगा रिडक्शन। ऐसे देखो, रिडक्शन करेगा, ये करेगा रिडक्शन। क्या अच्छा लिख रहे हैं। ये होगा रिडक्शन। तो अलग अलग रिडक्शन याद रखेंगे। तो जो नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल, उसको आप बोलते यही कि यार रिडक्शन करेगा, निगेटिव चार्ज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर सेल में होना चाहिए 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नॉन मेटल। तो एक बात और क्लियर होगी कि नॉन मेटल्स हो गया यार, मेटल्स हो गया। तो आगे एक और बता दीजिए सर, एलिमेंट्स का आप चारों पहचान करा दीजिए। तो पहचान करते चलते हैं, और बहुत सिंपल है। अब आइए, मेटलॉइड क्या है? अच्छा एक बात, मेटल को क्या बोलते हो? धातु। क्या बोलते हो? हिंदी वाला देख लो यार, हिंदी वाले भी देख ले एक बार। तो मेटल्स को आप बोलते हो इधर, मेटल्स को बोलते हो धातु है, ठीक है, मेटल्स है, ठीक है भाई। आई बात समझ में? मेटल्स धातु है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये सब अर्थ क्रस्ट पे पाया जाएगा, धरती पाया जाएगा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। नॉन मेटल्स क्या है? अधातु है। ये देखिए कितनी शानदार है ना, याद हो जाएगी। मतलब नहीं, ये बिल्कुल याद हो गई ना तुम्हें कि नॉन मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स इजी हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। तीसरा बात करते हैं मेटलॉइड। एस्ट्रॉइड जानते हो? एस्ट्रॉइड, उसी तरह मेटलॉइड। तो जो मेटलॉइड आते हैं ना, उसको बोलते हैं उपधातु बोलेंगे इसको। तो कितनी शानदार इसका उपधातु है। अब ये ना मतलब धातु भी नहीं है, धातु की प्रॉपर्टी भी होगा, और अधातु मतलब कि नॉन मेटल्स। द प्रॉपर्टीज हैविंग मेटल्स और नॉन मेटल बोथ, दोनों प्रॉपर्टी रखता है। लाइक कौन कौन से एलिमेंट हो गया बेटा? कौन कौन से मेटलॉइड होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, और भी एलिमेंट्स आ जाएगा। तो ये सब क्या है? मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब आउटर सेल, और इनके आप बोल सकते हो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज ओनली 4, बट एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर। कार्बन के भी आउटर सेल में कैसा मिलता है? 4। पर कार्बन क्या है? कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है।
कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सबके आउटर शेल में 4 होते हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन वाला, वो सभी के सभी कैसा होता है, मेटलॉयड होता है। चलो तो ये बात हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वाले। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इनको यूज किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में जैसे आप देख लो सोलर पैनल, सोलर सेल बनाते हो, सोलर पैनल बनाते हो, सोलर पैनल वाला आता है, उसमें यूज किया गया है सब, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के प्लेट यूज किए गए, मेटलॉयड है, दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा वो भी बात बताऊंगा, स्टेयर बना हुआ है इसका, ठीक है। तो जब उसमें पीरियोडिक टेबल में आएंगे उसमें आपको मैं बताते चलूंगा। नेक्स्ट आएगा नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है देख लो। नेक्स्ट आता है नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस इसको बोलते हो इनर्ट गैस, बहुत सारे नाम है इसको, बहुत सारे नाम दिए गए बेटा इसको। इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है। और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 वाला है। ग्रुप नंबर कैसा है, 18 वाला है। ग्रुप नंबर किससे मिलेगा, 18 में मिलेगा, ठीक है, याद रखना। प्लस में 18 में लिखा हुआ है तुम्हें दिखाने के लिए, आप 18 से आगे ना भागना इसमें, ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 में मिलेगा। तो इनर्ट गैस में कौन कौन से आ गए जिसके, अब इसी बात की जाए कौन कौन से आएंगे, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 8, 2 और 8। यार 2 वाला भी आता है, 2 वाला हीलियम है। आप अगर हीलियम को देखोगे ना तो हीलियम का क्या होगा, आउटर सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और डुप्लेट करता है। ये क्या कर लेता है, ये डुप्लेट कर लेता है, बाकी ऑक्टेट करेगा। बाकी आप हीलियम को देख लो, हीलियम को, आर्गन को, क्रिप्टन को, जेनॉन को और रेडॉन को, ये सभी ऑक्टेट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। These are the king element. These are the king element. These are the king element. You know the king element. Hashtag. अरे ये सब क्या है, किंग एलिमेंट्स है, किंग एलिमेंट है बेटा। किंग एलिमेंट मतलब समझ रहे हो, ये स्टेबल वाले केस है, इनको आ सकता है नहीं रिएक्शन में भाग लेने की। इनके जैसा लोग बनते हैं, इनके जैसा लोग बनते हैं ना। सोडियम बनेगा इनके जैसा लॉस करके, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा सोडियम, नोबल गैस की तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह। ये हमने पढ़ रखा है, गेन और लॉस की प्रॉपर्टी चलता रहता है, उसके ऊपर देख रखा, ठीक है। एक थ्योरी आता है जो आपने पढ़ी है कि मेटल्स नॉन मेटल्स, तो एक आप ये याद रखे, एक याद रखे। चलो इंपॉर्टेंट बात याद किया जाए, हैशटैग में इंपॉर्टेंट स्टार बना के याद किया जाए। क्या स्टार बना के, एक स्टार बना दे ऐसा वाला, शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर थे। और ये देखो, ये जो स्टार बना रहे हैं ना, ये याद रखना तुम, इसी में स्टार वाले भी याद करना। एक वर्ड याद करना, लियोजर, लियो, और ये क्या आ जाएगा, GER। अब ये कह रहे हो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद हो जाएगी तुम्हें भाई। ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन क्या करता है, और थोड़ा सा अजब गजब इसमें किया जाए, थोड़ा सा डिफाइन किया। ये देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई याद हो जाएगा। मतलब जो अब लॉस कौन करेगा, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा मेटल, और रिडक्शन कौन करेगा, नॉन मेटल या नॉन मेटल्स, ये करेगा। तो आप याद रख सकते हो कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, और इसके ऊपर रिएक्शन आते हो बना लोगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लोगे, ये मेटल्स है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात, जो मेटल्स की बात हो गई, प्रॉपर्टी की बात। थोड़ी और प्रॉपर्टी की बात की जाए, ये तो होगी पहचान। क्या हम पहचान लेंगे इसका कि भाई ये सब आ गए। चलो भाई इसके थोड़ा और आगे बात की जाए, इसके आगे बात करते हैं। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स के 4 टाइप बने, क्यों हम एलिमेंट्स पे हैं। एलिमेंट्स के 4 टाइप बने, कौन कौन से बने, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड और नोबल गैस, उनके बारे में देख रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी बात कर ले, मेटल्स की बात कर ले, मेटल्स की बात।
मेटल्स क्या क्या होगा, मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ। मेटल्स कैसा होगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली सोनोरस, सोनोरस भी होगा, मेटल्स आर जनरली ब्रिटल इन नेचर, और मेटल्स क्या होगा, मेलिएबल होगा, मेटल्स क्या होगा, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ रखा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑल्सो, मेटल्स कैसा होगा बेटा, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, छू के देख लो तुम इलेक्ट्रिसिटी वाला, और ये हीट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर होगा ही नहीं, तुम कोई कह नहीं सकता बैड कंडक्टर है। मेलिएबल भी है, दे कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑल्सो, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है यार, डक्टिलिटी बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। तो ये सब मेटल्स के हैं, आप इसको उल्टा कर दो नॉन मेटल्स मिल जाएगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट में आ जाएगा, और वो होता ही नहीं है, सोनरस है नहीं, नॉट सोनरस, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स, है ना। और ये डक्टिलिटी तो उसको खींच नहीं सकते वायर में, नॉन मेटल्स की बात करें तो, ठीक है। इसमें बहुत सारे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी आ जाएंगे, तो इसके प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है, उसके अगर अपोजिट देखेंगे तो आ जाएगा। और पूरे मैं लिख ही देता हूँ यार, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी यार सीख ही जाते हैं ना, थोड़ी बहुत क्या दिक्कत है। हार्ड होगा तो कौन, एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शन में सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होगा, सोडियम और पोटेशियम ये मेटल है लेकिन ये सॉफ्ट होगा, गुड कंडक्टर होंगे, लेकिन आप किसको गुड कंडक्टर नहीं बोलते भैया बता दो, डायमंड, 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 डायमंड कैसा होगा, बैड कंडक्टर होगा। एक्सेप्शन वाले लिख रहे हैं, एक्सेप्शन वाले ये देखो क्या एक्सेप्शन वाले हैं, ये सॉफ्ट वाले हैं। सोडियम पोटेशियम कैसा होता है, सॉफ्ट, दे कैन कट बाय चाकू आल्सो। डायमंड कैसा होगा, बैड। ग्रेफाइट कैसा होगा, गुड। ग्रेफाइट उसी का ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स है, लेकिन गुड कंडक्टर है, आप देखोगे तो गुड कंडक्टर है, पेंसिल में देखिएगा आपको पेंसिल वगैरह भरा रहेगा, ठीक है। चार प्रॉपर्टी हो गए, बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल दे, बॉइलिंग पॉइंट और जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इसका, ठीक है। ये सभी मेलिएबल भी होगा। मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करेंगे अगर, तो जनरली इसके आप अपोजिट कर दो, जितने भी आप टर्म्स हैं इनको क्या कर दो, आप अपोजिट ले लो, अपोजिट ले लो, ठीक है। मेटल्स के अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट टू द मेटल्स, आप मेटल्स के अपोजिट कर लो पूरा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आता है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड जनरली सेमीकंडक्टर मैंने बता रखा है। बाकी नोबल गैस तो स्टेबल है ही, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, इतना सबको आ गया, समझ में आ गया कि यार ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, बस कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये आपने 10th में सीखा, अब सीखने वाले क्या है इसके ऊपर, तो एलिमेंट हो गया तो कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड कैसे बनाएंगे वो भी एक बार बात कर लेते हैं। भाई कंपाउंड अलग अलग टाइप का आएगा, उसके हम बैलेंस कंपाउंड बनाते कैसे, वैलेंसी कैसे आप करते हैं, तो आपको ना आज एक लिखवा देते हैं 20 तक एलिमेंट, उसका आप वैलेंसी याद कर लो, और वैलेंसी याद करने के बाद कंपाउंड बनाना आसान, ठीक है। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा, बस इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, नेम और सिंबल क्या क्या है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल क्या क्या है, और सिंबल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर में यहां दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। जेड हो गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई, जेड हो गया, जेड हो गया। तो फर्स्ट वैलेंसी, ठीक है। एटॉमिक सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, देख लो यार लिखते जा रहा हूँ, किधर लिखते जा रहा हूँ, इधर से सही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, बस 10 याद कर लो आज के लिए 10। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। 8 हिस्सा होता है, 8 9, ये ऑक्सीजन का हो गया 8, और फ्लोरीन का हो गया 9, नियॉन का हो गया 10। वैलेंसी देखा जाए 1 0 1 2 2 3 3 4 4 4 के बाद 3 3 2 2 1 1 0, ठीक है। याद कर लेंगे बस, इतना काफी है आज के लिए, ओके स्टूडेंट्स।
फिर जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम सीखने वाले इसके प्रोडक्ट टेबल एलिमेंट्स के बना के देखने वाले, ठीक है। बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। आज के लिए समाप्त हो। एक और थोड़ा सा शायरी सुनते हुए आगे बढ़ते हम, ठीक है बेटा। एक लास्ट शायरी अपन आज के लिए, डे 2 लेक्चर ऑफ द केमिस्ट्री, आज एक शायरी हो जाए, ठीक है। चलिए आज हो जाए कि नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कि ठीक है, कि नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से अलग होकर दिखा, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए बस।